हेलो एवरीवन, मैं जयश्री और इस वीडियो में मैं लिप्स की ड्राइंग बता रही हूँ। लिप्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने लिया है यहाँ 140 जीएसएम की ड्राइंग फाइल, शेडिंग पेंसिल, नीडेबल इरेजर, थम्बो मोनो जीरो इरेजर, टिश्यू पेपर, ब्रश एंड जेल पेन। लिप्स की ड्राइंग के लिए हमें जितनी बड़ी लिप्स की लेंथ होगी उतनी लेंथ की एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी सेंटर से एक पॉइंट लगा लेंगे और उसी पॉइंट से दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वली करके हम डाउन के साइड में हल्की सी कर्व करेंगे और उसके बाद फिर उसी लाइन से हल्की सी ऊपर के साइड में ले जाएंगे जो हमारी सेंटर की लिप्स की शेप होगी। और हल्की सी ऊपर से ले जाने के बाद उसे हल्की सी हमें फिर डाउन के साइड में मूव करनी है और मूव करते हुए लास्ट के पार्ट जब एंड होगी हमारी पॉइंट लगाई थी एंडिंग वाली वहाँ ले जाकर कनेक्ट कर देनी है। लाइन के सेंटर पॉइंट से हमें एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है जो अपर में स्मॉल होगी और बॉटम में थोड़ी सी बड़ी होगी क्यों। और उसी लाइन से हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में और टॉप की जो सर्कल होगी वो थोड़ी स्मॉल होगी एंड बॉटम में जो सर्कल बनाएंगे हम वो उसकी साइज़ थोड़ी सी बिग रखनी है क्योंकि जो टॉप के लिप्स होते हैं, जो लिप्स का अपर पार्ट होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, थिकनेस उसकी कम होती है। अपर पार्ट की सर्कल के जॉइंट से हमें डाउन साइड कर्व करना है और जो उसका ऊपर पार्ट है उसी से हमें लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में एक बो का शेप देते हुए सेंटर लाइन से कनेक्ट करना है। बॉटम की लिप्स बनाने के लिए दोनों सर्कल के नीचे हल्की सी कर्व करेंगे और सेंटर लाइन के दोनों पॉइंट से हमें कर्व करते हुए कनेक्ट करना है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से। इस तरीके से कर दिया और अब इसमें ही थोड़ी सी इम्प्रूव करेंगे जैसे हमारे लिप्स का शेप होगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो वैसे आप यहाँ पे और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा लाइन जो भी होगी फिर उसको हमें यहाँ से इरेज करना है और यहाँ पर इरेज करने के लिए मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। और अब एक अच्छा सा यहाँ पर शेप दे देंगे और जो भी एक्स्ट्रा लाइन थी वो हमें अब ड्रॉ नहीं करना है, सारे इरेज करके अब क्लीन रखना है हमारे जो लिप्स हैं उसको। और इस तरीके से हल्की हल्की सी हमें यहाँ पे आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ HB पेंसिल और अब मैं 2B पेंसिल लेकर इसकी शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और लिप्स के जो सेंटर पार्ट होंगे, सेंटर से जो राइट का पार्ट होगा उसको राइट के साइड में हमें कर्व करके यहाँ पे शेडिंग देनी है और जो लेफ़्ट का पार्ट होगा उसको लेफ़्ट के डायरेक्शन में हमें कर्व करते हुए शेडिंग करनी है। और इसको एक सिंपल सा पहले एक लेयर बनानी है हमें लाइट टोन की वैल्यू वाली। तो मैं बिल्कुल सारे जो एरिया है उसको सिंपली एक लेयर में फिल कर रही हूँ और यहाँ पर लाइट टोन की वैल्यू ऐड करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। लाइट टोन की वैल्यू ऐड करने के बाद हमें इसको करना है ब्लेंड और ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर लेकर मैं लेफ़्ट को लेफ़्ट के डायरेक्शन में ही ब्लेंड करूँगी और राइट का जो पार्ट है उसको राइट के डायरेक्शन में करूँगी ब्लेंड। और यहाँ पर आप ब्लेंडिंग के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये सेंटर की जो लाइन है उसका शेप जो लिप्स का होता है, जो अपर लिप्स और लोअर लिप्स को डिवाइड करती है, तो वो जो सेंटर पार्ट है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक लेयर बना रही हूँ मिडिल टोन की वैल्यू वाली और इसको भी मैं सेंटर पॉइंट से ही थोड़ी सी ऊपर के साइड में ही कर रही हूँ मिडिल टोन की वैल्यू के लिए। और ये मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके कर रही हूँ और ये भी जो सेंटर में होगी थोड़ी सी पतली करके हमें साइड से हल्की सी ऊपर के साइड में ले जानी है। और पूरे लिप्स को यहाँ पे अभी हमें शेडिंग नहीं करनी है, जितना मिडिल टोन की वैल्यू होगी सिर्फ उतने को ही करनी है। और जो अपर वाला आउटलाइन है, आउटलाइन से हल्की सी नीचे से लेंगे हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे। और जैसे देख रहे हो मैं बहुत ही लाइटली यहाँ पर करते हुए लेकर आ रही हूँ ऊपर से और सेंटर के साइड में आते हुए हल्की सी कर्व करके डाउन के साइड में किया। फिर मैं राइट के साइड से कर रही हूँ और यहाँ पर भी मैं अपर का जो आउटलाइन है उसके हल्के से नीचे से कर रही हूँ शेडिंग और जो सेंटर का पार्ट है उसको बिल्कुल ही छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट आके हिट करती है तो ये एरिया उभरा भी होता है तो यहाँ पे लाइट होगी और इसलिए वहाँ पे हमें शेडिंग नहीं करनी है, वहाँ पे लाइट टोन की ही वैल्यू होगी। और उसके बाद हमें इसको ब्लेंड करनी है और ब्लेंड भी हमें जितने एरिया में शेडिंग की है सिर्फ उसी एरिया में ही ब्लेंडिंग करनी है, सारे तरफ फैलाने नहीं है, सेंटर के पार्ट को हमें लाइट ही रखना है। तो यहाँ पर मिडिल टोन के लिए जितना एरिया है सिर्फ उसी को ही ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर आप ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हो, वो पतली होती है काफ़ी, और या फिर ब्लेंडिंग टूल जो आते हैं उनका यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्टम्प का। अब यहाँ पे थर्ड लेयर बनाने के लिए जो लिप्स का सेंटर पार्ट है वहीं से उसकी जो शेप होती है
उसको लेकर मैं यहाँ पे हल्की हल्की सी शेडिंग करी हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा होगी हमारी, तो यहाँ पे 6B पेंसिल यूज़ करेंगे। और जिस तरीके का हमारा लिप्स का शेप है, ये अभी ये क्लोज माउथ है और फ्रंट का माउथ है, लिप्स है, तो इसलिए ये क्लोज भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे डार्कनेस हमें थोड़ी सी ज़्यादा देनी है। लिप्स के कॉर्नर वाले एरिया में थोड़ा सा और डार्कनेस ज़्यादा रखनी है हमें, और हल्की हल्की सी अपर के साइड में डार्क करते हुए इसको फिल करेंगे। और उसके बाद फिर इसे ही ब्लेंड करनी है, और इसको ही बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं करना है, बॉटम से टॉप के डायरेक्शन में कर्व करते हुए ब्लेंड करनी है। और यहाँ से जहाँ भी डेप्थ होगी हल्की सी, तो वहाँ पे हल्की सी डार्कनेस रखनी है हमें। और ये लिप्स का जो सेंटर वाला पार्ट होता है अपर लिप्स का, वहाँ पे हल्की सी उभार होती है, तो इसलिए वहाँ पे लाइट आके हीट करती है, तो उसको भी दिखानी है। और जो ऊपर हमने आउटलाइन के पास जो एरिया छोड़ी हुई थी, वहाँ पे हल्की सी लाइट रखनी है, तो उसके लिए इरेज करके वो एरिया निकाल लेंगे। अब हमें इसमें देनी है टेक्सचर, तो टेक्सचर देने के लिए बहुत ही शार्प पेंसिल लेंगे हम, 4B या 6B आप यूज़ कर सकते हो। और लेफ़्ट के डायरेक्शन में लेफ़्ट का पार्ट को करना है, और राइट के डायरेक्शन में राइट के पार्ट से कर्व करते हुए यहाँ पर एक टेक्सचर हमें क्रिएट करनी है। जैसे आप देख रहे होंगे, मैं लेफ़्ट को लेफ़्ट के डायरेक्शन में कर्व करते हुए हल्की सी पतली पतली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। और ये कर्व में होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं करनी है, नहीं तो लिप्स बाहर के साइड में निकलती हुई नज़र आएगी। और उसके बाद जितनी भी लाइन हमने टेक्सचर के लिए बनाई है, सारी लाइन को हमें ब्लेंड करनी है हल्के से। और इस यहाँ पर आप ब्रश का यूज़ करेंगे, क्योंकि टिश्यू पेपर या कोई दूसरा टूल यूज़ करते हैं तो उससे सारी लाइन भी ब्लेंड हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत हल्की सी हमें ब्लेंड करनी है, इसीलिए यहाँ पे ब्रश का यूज़ करना है हमें। और ये जो अब यहाँ पे इस लाइन की भी हल्की सी डार्कनेस देनी है। और अब यहाँ पे लोअर लिप्स को भी हमें शेडिंग करनी है, तो लोअर लिप्स को भी करने के लिए सेंटर पार्ट से मैं यहाँ पर ले रही हूँ, और लेफ़्ट के राइट डायरेक्शन में मैं लेफ़्ट के लिप्स को ड्रॉ कर रही हूँ, शेडिंग कर रही हूँ। और अब ये राइट का जो पार्ट है, वहाँ से मेरी पेंसिल का मूवमेंट चेंज हो गया है, और अभी राइट के डायरेक्शन में मूव करती हुई डाउन के साइड में हल्की सी कर्व करते हुए शेडिंग करनी है। सेम ऐसे हमें बॉटम से भी लेनी है, तो बॉटम का जो आउटलाइन है वहाँ से एक लेयर हमें ड्रॉ करनी है। और 2B पेंसिल का ही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं लाइट टोन देने के लिए, तो ये हमारी लाइट टोन की वैल्यू हो रही है। और यहाँ से और सेंटर का पार्ट बिल्कुल ही मैंने स्किप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हमारी लाइट हिट करती है, तो सेंटर के पार्ट को हमें शेडिंग नहीं करनी है। और अब ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर लेके इस एरिया को हमें ब्लेंड करना है, जो कि हमने शेडिंग की है। और यहाँ अभी भी देख रहे होंगे कि सेंटर का जो पार्ट है लोअर लिप्स का, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी लाइट हीट कर रही है, तो हमें वो पार्ट ज़्यादा लाइट रखनी है, और सेंटर से हल्की सी कर्व करते हुए डाउन के साइड ले आएंगे। और यहाँ पे ब्लेंड करते हुए भी मैं डायरेक्शन देख रहे हो मेरा लेफ़्ट और राइट दोनों ही है। अब यहाँ से मिडिल टोन की वैल्यू ऐड करने के लिए 4B पेंसिल लेकर जो लिप्स का सेंटर पार्ट है, वहाँ से हमें डाउन के साइड में हल्की सी कर्व करनी है। और बहुत ज़्यादा एरिया में यहाँ पर नहीं करना है, जितना एरिया हमें मिडिल टोन का रखना है उतने एरिया में ही हमें शेडिंग करनी है। और इसका जो कॉर्नर वाला एरिया होगा, वहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस और इंक्रीज़ कर देंगे हम। और अब जो मिडिल टोन मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए जो आउटलाइन बनाई है मैंने नीचे लिप्स की, उसका थोड़ा सा एरिया स्किप करना है, और उसके बाद यहाँ पर मैं शेडिंग कर रही हूँ मिडिल टोन की वैल्यू वाली, जिससे कि वहाँ पर एक हाईलाइट बाउंस लाइट सी क्रिएट होगी। और यहाँ पे मिडिल टोन के लिए सेंटर से ही मैंने राइट के डायरेक्शन में किया राइट को, और ये सेंटर में भी हल्की सी डेप्थ होती है, और ऊपर पार्ट की शैडो भी आती है, तो यहाँ हल्की सी डार्कनेस भी होगी हमारी। और उसके बाद इसको ब्रश से या फिर ब्लेंडिंग टूल से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और इसके बाद भी मैं यूज़ करूँगी टिश्यू पेपर का। और इसको भी जिस भी डायरेक्शन में हम ब्लेंडिंग शेडिंग कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमें ब्लेंडिंग भी करनी है, और स्मूथली सेंटर वाली पार्ट को स्मूथ रखना है हमें। और अभी थर्ड टोन मैं ऐड कर रही हूँ। और लिप्स के जो दोनों कॉर्नर है, पहले भी बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, तो वहाँ पे हमें हल्की हल्की सी डार्कनेस और इंक्रीज़ करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर हल्की सी टेक्सचर भी देनी है, जैसे हमने अपर के लिप्स में किया था, और हल्की हल्की सी कर्व करनी है। और ये भी लेफ़्ट का जो पार्ट होगा, उसमें लेफ़्ट के डायरेक्शन में कर्व करते हुए करेंगे टेक्सचर, और जो राइट का डायरेक्शन होगा, वो उसमें राइट के डायरेक्शन से कर्व करते हुए यहाँ पे एक टेक्सचर क्रिएट करना है। और बहुत ही थिन लाइन यहाँ पर बनानी है, मोटी मोटी लाइन बिल्कुल भी नहीं बनानी है, बहुत शार्प पेंसिल का यूज़ करना है आपको यहाँ पर।
जैसे कि आप देख रहे होगे मैं किस तरीके से यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टेक्सचर, और टेक्सचर की लाइन जो है और नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे हल्की हल्की सी डार्कनेस और रखनी है, और उसके बाद उसी लाइन को हमें हल्की हल्की सी ब्लेंड करनी है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करनी है, नहीं तो टेक्सचर सारा इरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल लाइटली यहाँ पर ब्लेंड करनी है सारे टेक्सचर को। लिप्स के कॉर्नर का जो एरिया होगा वहाँ पे हल्की हल्की सी कर्व करते हुए यहाँ पे शेडिंग करनी है, जिससे कि अच्छी सी डेप्थ क्रिएट हो जाए। और यहाँ से जो लिप्स का स्किन, लिप्स के ऊपर का जो स्किन होता है और बॉटम एंड टॉप का, उसको भी हल्की सी हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है, जिससे कि वो अच्छा सा लुक यहाँ पर दिखाई दे। और थोड़ा सा एरिया छोड़कर ही हमें ये करना है, जैसे लिप्स के ऊपर हाईलाइट होती है तो वो हाईलाइट भी दिखाने के लिए हल्की सी एरिया को छोड़कर उसके बाद फिर ये हमें इसका स्किन टोन यहाँ पे क्रिएट करना है। और लिप्स के डाउन का जो एरिया होगा तो डाउन वाले पार्ट में थोड़ा सा एरिया छोड़कर यहाँ पर भी हमें हल्की सी डार्कनेस रखनी है, जिससे कि यहाँ पर लिप्स के नीचे की जो डेप्थ होगी वो क्रिएट होगी। और इसको भी एक लेयर देनी है। सबसे पहले मैं लाइट टोन की वैल्यू दे रही हूँ और यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद जो लास्ट का एरिया है वहाँ पे हल्की सी ब्लेंड करेंगे, और उसके बाद फिर उसी को साइड साइड में हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। और फिर सेंटर का पार्ट है जो लिप्स के नीचे का पार्ट, वहाँ पे हमें इसको ब्लेंड करना है। और ये हमारी लाइट टोन की वैल्यू है अभी। इसके बाद हमें मिडिल टोन और डार्क टोन की वैल्यू भी ऐड करनी है, जिससे कि जो लिप्स के नीचे का जो स्किन होता है वो टोन यहाँ पर मिल जाएगा। और अब यहाँ पे मिडिल टोन की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो अब जितना पार्ट हमने पहले किया था उससे थोड़ा सा कम एरिया में इसको शेडिंग करनी है। और यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ मैं, हल्की हल्की सी, और बीच में देख रहे हो जैसे हल्की सी डेप्थ अंदर के साइड में दिखाया हुआ है और दोनों साइड लिप्स के बाहर निकली हुई, वैसे हमें करनी है। और इसको भी फिर हमें ब्लेंड करनी है, और उतने ही एरिया में करनी है जितनी हमें मिडिल टोन की वैल्यू वाली चाहिए। और दोनों कॉर्नर से हल्की हल्की सी यहाँ पे डाउन की साइड में लाते हुए जो स्किन का टोन है वो हम दे देंगे टेक्सचर। और लिप्स में हाईलाइट देने के लिए जो हमने यहाँ टेक्सचर बनाई हुई थी उसी के बीच बीच में हमें यहाँ से हल्की हल्की सी इरेज करके हाईलाइट क्रिएट करनी है। और ये बहुत ही पतली पतली होगी। यहाँ पे मैं मोनो जीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मोनो जीरो इरेज़र नहीं है तो आप नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, उसको पतला करके और यहाँ से इरेज करके एक अच्छी सी हाईलाइट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिप्स के ऊपर भी यहाँ पे हाईलाइट होती है तो वो भी यहाँ पे हमें निकालनी है। जैसे जैसे लिप्स का शेप होता है वैसे ही हमें यहाँ पे हाईलाइट भी होगी, और यहाँ बॉटम में भी हल्की सी होगी हाईलाइट। और ये कॉर्नर से यहाँ पे जो स्किन होती है लिप्स के साइड की, वहाँ से भी हल्की सी लाइट आती है तो उसको भी हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। और जैसे हाईलाइट निकाला इरेज करके तो उसके बाद हल्की हल्की सी हमें ब्लेंड भी करनी होती है, नहीं तो हाईलाइट अलग से वो अजीब सी लगती है। तो हल्के उसके जो एज होते हैं हाईलाइट की उसको हमें हल्की हल्की सी ब्लेंड करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये टेक्सचर क्रिएट करना है हमें, और टेक्सचर क्रिएट करने के लिए फिर मैं पेंसिल थोड़ी सी डार्क ले रही हूँ और हल्की हल्की सी यहाँ से सेंटर से कर्व करते हुए इनसाइड के साइड में कर्व करते हुए हमें आउटसाइड के साइड लेकर आनी है, और वो भी लेफ़्ट राइट का ध्यान रखते ही हमें करनी है, उसी डायरेक्शन में कर्व करते हुए। और सेम हमें अपर का जो पार्ट है अपर लिप्स का, वहाँ पर भी हल्की हल्की सी सेंटर से कर्व करते हुए बाहर के साइड में हमें निकालना है, जिससे कि जो स्किन जहाँ से टेक्सचर दे रहे हैं तो वहाँ से स्किन थोड़ी सी उभरी सी होती है इसलिए। और वैसे ही हल्की सी हमें डाउन के साइड में हल्की हल्की सी डार्कनेस करनी है जहाँ पे वो हमारी लिप्स का एंडिंग पार्ट है। और उसके बाद हल्की सी इसको ब्लेंड करनी है। और ये ब्लेंड करने के बाद अब हाईलाइट और देने के लिए यहाँ पर जेल पेन का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ, और सेंटर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगी वहाँ यूज़ करना है इसे।
और उसके बाद भी इसकी जो एज होगी उसको हल्की सी ब्लेंड कर देंगे। लिप्स के अपर पार्ट की आउटलाइन है उसके बाहर भी हमें हल्की हल्की सी हाईलाइट देनी है। और लिप्स का जो लोअर पार्ट है उसके सेंटर में बहुत ज़्यादा ब्राइट सी होती है, सबसे ज़्यादा लाइट वहीं हिट करती है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा लाइट रखना है और उसके बाद सबको हल्की हल्की सी ब्लेंड करनी है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो देखनी है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, जिससे मैं और भी वो वीडियो बना कर लाऊँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।